जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट मई 2023। मीन लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि द्विस्वाभाविक लगन है, जल तत्व लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ड्युअलिटी, द्विस्वाभाविकता, दोहरा गुण पाया जाता है। भौतिकता भी होती है, आध्यात्मिकता भी होती है। व्यक्ति में हमेशा जो भी कोई वर्क करता है या ड्युअलिटी के साथ व्यक्ति काम करता है, जीवन में ड्युअलिटी पाई ही जाती है। साथ ही गुरु से भी प्रभावित होते हैं और शुक्र इस राशि में उच्च के होने के कारण व्यक्ति में कहीं ना कहीं गुरुत्व वाला जो गुण होता है और साथ साथ भौतिक चीज़ों के प्रति जो आकर्षण होता है वो भी काफ़ी अधिक पाया जाता है। स्पिरिचुअलिटी भी है और साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता, दोनों ही चीज़ें रहती हैं। हमेशा कहीं ना कहीं जल तत्व लगन होने के कारण इमोशंस भी हैं, ट्रांसपेरेंट नेचर होता है, काफ़ी विश्वास के बंदे होते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है और हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना और किसी एक व्यक्ति का साथ हमेशा चाहिए रहता है। अगर किसी एक व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो इनके लिए बहुत ही अच्छा, ये हमेशा जीत हासिल कर लेते हैं। साथ ही कंपटीशन करना इन्हें बहुत पसंद होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखें तो मई माह के अंतर्गत अब एक स्थिति ये बनती है आपकी, पहले लगन का मालिक जो कि गुरु बनते हैं, जो कि 22 अप्रैल 2023 से उन्होंने अपना गोचर बदल लिया है। पहले मीन राशि में गोचर करे थे, अभी मेष में। तो पूरे अब मई माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो गुरु मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, राहु के साथ रहेंगे। अब आपके लिए गुरु राहु का चांडाल योग बन गया है। साथ ही इस माह के अंतर्गत जो दिक्कत रहेगी वो दिक्कत यही है कि जैसे ही इस भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा तब ये राहु कहीं ना कहीं दंगा, कहीं ना कहीं इस भाव से संबंधित परेशानियां बनाना शुरू करेगा, क्योंकि अब आपका मेन फोकस अपने द्वितीय भाव को लेकर बढ़ रहा है। अर्थात अब आप अपने फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेंगे या ज़्यादा ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। मेन कंसर्न आपका आपके फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा। आपकी फैमिली में भी कुटुंब जो है, जो आपके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको लेकर ज़्यादा ध्यान रहेगा। मुख से संबंधित चीज़ों को लेकर ज़्यादा रहेगा। साथ ही अपनी वाणी को लेकर रहेगा। इन सब चीज़ों और साथ साथ धन जो संचित धन है बेसिकली वही आपके, तो वहाँ से संबंधित आपको मेन आपका कंसर्न आएगा ही आएगा। ये इस समय यहाँ पर चल रहा है। साथ ही लगन के मालिक और कर्म भाव के भी मालिक गुरु ही बनते हैं, जिसके साथ राहु का होना ये एक स्थिति को बताता है कि इस समय के अंतर्गत अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु आपकी मति है। राहु के कारण मति भ्रष्ट भी हो सकती है। विशेषता ये कि ये धन भाव के अंतर्गत बन रहा है और गुरु 5वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालते हैं। तो कह सकते हैं आपके लिए बहुत अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी नेगेटिव चीज़ों में अगर फंसते हुए तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप अपने आप को निकाल पाएंगे आराम से, कह सकते हैं, और आप लाभ भी ले पाएंगे। वो एक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर यही कहा कि संगत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गलत लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। इवन गलत लोग नहीं आएंगे तो फॉरेन के लोग अगर आप उनसे संबंध बनाएं, ये एक उपाय के तौर पे हो सकता है कि अगर आप विदेशी लोगों से, बाहर के लोगों से या एक ऐसे लोग जो आपके कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट कल्चर के हैं, उन लोगों के साथ अगर आप मिलकर काम करें तो आपके लिए लाभप्रद भी कह सकते हैं। तो ये भी बात का आपको ध्यान रखना है कि संगत का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। गलत लोगों की संगत आपको परेशानी आपको दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत अधिक मेजर डिसीजन लेने से बचना है, क्योंकि गुरु मति है और राहु के कारण मति भ्रष्ट हो जाती है। तो मति भ्रष्ट होने से बचना है। ऐसे समय के अंतर्गत आपको गाइडेंस भी गलत मिलने की संभावना रहेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ सलाह है, कोई गाइडेंस है किसी तरीके का, वो भी गलत मिल सकता है। लेकिन अपने आप से कहीं ना कहीं गुरु के शरण में जाकर आप अगर वहाँ से अपने या आपके पिता या कोई आपका आइडियल, उससे आप सलाह लेकर कर सकते हैं कार्य। अन्यथा स्वयं की सलाह और वैसे उससे सलाह लेने के बाद भी अपने आदर्श, जो भी आपके आदर्श हैं, उनसे सलाह लेने के बाद भी आपको कोई बहुत अधिक मेजर डिसीजन अभी लेने से बचना ही चाहिए। कहीं ना कहीं उनमें गलतियाँ होने की संभावनाएँ हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब साथ ही देखिए गुरु का प्रभाव, अब ये द्वितीय भाव में आएंगे तो आप ये देखिएगा 10 मई से मंगल के प्रभाव को भी साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा कि 13 मार्च से 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। और जहाँ यहाँ तक
10 मई तक मंगल और बुध का आपस में परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में आपको फायदा देगा। विशेषतः इस समय के अंतर्गत अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में आपको 10 मई तक खासकर आपको विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा, वो एक स्थिति दिखती है। साथ ही आपका जो मेन फोकस, जैसे कि हमने बताया, अपने कुटुंब परिवार को लेकर, क्योंकि वहां देखो वाणी पर ध्यान रखिए, ये राहु का प्रभाव आपसे गलत बुलवा सकता है, कड़वा बुलवा सकता है। आपके परिवार के अंतर्गत संबंधों में तनाव इसी कारण आ सकता है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति। आपको आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपको बिल्कुल आपके संचित धन को लेकर विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं संचित धन को खत्म ज्यादा से ज्यादा करता हुआ दिखाई देगा। मुख से संबंधित परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो इस बात का भी आपको भी ध्यान। और खासकर 10 मई के बाद जैसे ही मंगल नीच के हो जाएंगे, तब उस समय आपको और केयरफुल हो जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 मई से लेकर मंगल का गोचर 1 जुलाई तक रहेगा, कर्क राशि के अंतर्गत नीचे हो जाएंगे। इस समय में यह भी संभावना बनेगी, क्योंकि आप धन संचय की ओर प्रयास पूर्ण रूप से करते हुए नजर आएंगे। राहु का प्रभाव आपकी मति को भ्रष्ट कराएगा, साथ ही ये राहु धन के लालच को और अधिक बढ़ाएगा, और इसी के साथ इसका जो डिस्पोजिटर मंगल, जो कि पंचम भाव में गया है, हो सकता है कि आपका धन कहां खर्च हो, आपका धन आपकी संतान पर, ज्ञान, शिक्षा पर भी हो सकता है। और आकस्मिक विशेषतः राहु है, तो ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में ध्यान जाकर वहां पर बड़े धन लाभ की ओर आप इच्छा करते हुए कहीं ना कहीं अपने धन को खराब कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति है। वहां से देखो, अगर आपको पैसा कमाना ही है, क्योंकि देखो धन तो खर्चा तो होता हुआ दिख रहा है, बड़े खर्चे आपके जीवन में होते हुए दिख रहे हैं, और संचित धन भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप अपने संचित धन को इन्वेस्ट शेयर मार्केट वगैरह में भी करते हैं, तो वहां पर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई पॉलिसी बनती है, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म में लालच के कारण अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका धन खत्म होता हुआ या खराब होता हुआ नजर आ सकता है। ये धन कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप में भी खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है। यह भी प्रभाव 10 मई के बाद आपको देखने को मिलेगा, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान यहां पर रखना चाहिए। साथ ही देखिए, अभी गुरु राहु का चांडाल योग भी हो गया, मतलब लगन पर भी पाप प्रभाव, लगन पाप गर्तरी में आ चुका है आपका। एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ शनि है। साथ ही राहु का भी जो गोचर है वो मेष से मीन की ओर है, और शनि भी मार्गी अवस्था में है, तो कुंभ से मीन की ओर है। मतलब दोनों एक दूसरे के इधर, मतलब आपका लगन बिल्कुल एक तरीके से सैंडविच हो रहा है। तो ये एक तरीके से जो पाप कर्तरी का प्रभाव आप पर सबसे अधिक। साथ ही अभी तो लगन पाप कर्तरी में तो है ही, लगन के मालिक गुरु भी राहु के साथ हैं, मतलब लगन लग्नेश दोनों ही पीड़ित अवस्था में। इसका मतलब आप जहां हैं वहां पर भी माहौल आपको प्रेशराइज करेगा, दबाव में बनाएगा। साथ ही आपकी स्वास्थ्य हानि की भी प्रबल संभावना बनती है, कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ आप स्वयं भी एक ऐसे गलत व्यक्ति के साथ हो सकते हैं, आपके निर्णय गलत होने की संभावना प्रबल बनती है इस समय के अंतर्गत। और कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में विशेष इस तरीके से सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, उन सब बातों का विशेष आपको ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही देखिए, गुरु की अमृत समान दृष्टि षष्ठम भाव पर है, और साथ ही सूर्य भी उच्च के होकर षष्ठम मेष राशि में गए हैं, द्वितीय भाव में। देखिए, द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, 15 मई तक रहेगा षष्ठेश बनकर। ये कहीं ना कहीं झगड़ा तो आपके चल ही रहा है परिवार के अंतर्गत, कहीं ना इस तरीके का लेकर ये हो सकता है। और साथ साथ आपका पैसा हो सकता है कि पैसा कहीं ना कहीं बीमारी में जाए, किसी तरह की कोर्ट कचहरी वगैरह में जाए, कहीं ना कहीं धन का भी गलत तरीके से भी खर्च हो सकता है। तो ये भी संभावनाएं, या मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में खर्चा होने की संभावनाएं यहाँ पर बनती दिख रही है। तो इस बात का ध्यान रखना। परिवार का 15 मई तक आप देखेंगे कि परिवार के स्वाभिमान में, कुटुंबजनों के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि रहेगी। थोड़ा उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक स्थिति आप कह सकते हैं। खुद को आपको गलत बोलने से, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रभाव वाणी भाव पर आपके आएगा, तो आप भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। कुछ व्यक्तियों का ये रहेगा कि यहाँ पर जो व्यक्ति डॉक्टर फील्ड मतलब उनका प्रोफेशन अगर डॉक्टर प्रोफेशन से बाय प्रोफेशन अगर डॉक्टर ही हैं, तो मतलब या मेडिकल से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि 6th हाउस से रिलेटेड अगर किसी प्रोफेशन से है संबंध, तो फिर कहीं ना कहीं उनको वहां से धन लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। धन लाभ होता दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा तो जैसा बताया वैसा होता हुआ दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि कुल मिलाकर आय भाव का स्वामी शनिदेव भी 12वें घर में जो गोचर कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 12वें शनि जो चल रहे हैं कुंभ राशि में, ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से लाभ आपको दिलाएंगे, इंटरनेशनल कंपनियों से आपको लाभ दिलाएंगे,
और मतलब विदेशी कंपनी से आपको काफ़ी अच्छा लाभ भी मिलेगा, बाहर की कंपनी से जुड़कर करिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को जीवन की इस दौड़ में यहाँ पर इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं अकेला महसूस आप करेंगे, एकांतवास की ओर आप जाएंगे, एकांत आप अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुरु की दृष्टि के कारण, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर केतु पे, कहीं ना कहीं आध्यात्म में रुचि भी बढ़ेगी इस समय में। जिनकी दशा भी गुरु से संबंधित, केतु से संबंधित चल रही है, गुरु में केतु के अंतर वगैरह चल रहे हैं, तो वहां पर ये संभावनाएं बनती हुई दिखती है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि अपने कर्म भाव को देखेंगे। विशेषतः आपकी संगत कैसी भी हो, कहीं ना कहीं आपका भाग्य की दृष्टि, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो कर्म स्थान पर, विशेषतः राहु का भी प्रभाव है, इसलिए ये गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आप जितना सोच रहे हैं कि नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अगर कर्म स्थान पर है, कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है, लाभ मिलता है, व्यक्ति की पदोन्नति हो जाती है। लेकिन राहु का भी मैलेफिक इंपैक्ट पड़ रहा है साथ साथ, तो जिसके कारण उसमें बाधाएं, रुकावटें आकर तब आप अपने कर्म स्थान में ग्रो करोगे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ आपकी ज्यादा होनी थी वो कहीं ना कहीं उस जो आपकी सोच है उस सोच से काफी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन होगी, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। लेकिन ध्यान अपनी संगत का आपको विशेष रखना ही पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वहीं देखिए शनि का गोचर, जैसे कि बताया, शनि आपके आय भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं, 12वें घर में है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल रिलेटेड चीजों में आपका धन खर्च होने की संभावना है, विदेश से संबंधित चीजों में या विदेश जाकर आप पैसा कमाएं, लाभ ले, तो वो भी एक स्थिति बनती हुई दिखती है शनि के प्रभाव के कारण। गरीबों की सेवा करिए, और साथ साथ आपका हो सकता है कि आप संत महात्माओं की सेवा, कहीं ना कहीं गुरु के आश्रम में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कार्य में वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो फॉरेन से रिलेटेड पॉलिसी अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, वहाँ से लाभ लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की 3री दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर। मेन आपका जो फोकस आ रहा है वो द्वितीय भाव ही आ रहा है, वहीं से ही आपको दिक्कतें सारी की सारी आपके पैसे से, जैसे हमने पहले ही बता दिया आपको, उससे रिलेटेड आपको दिक्कतें दिख रही हैं, क्योंकि संघर्ष की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। कुटुंबजन, फाइनेंस रिलेटेड, धन संचित धन को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, उन्हीं सब बातों को लेकर विशेष यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आपके सामने वाला व्यक्ति कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पर कि संस्कारों में कुछ कमी आ रही है, इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। वहीं शनिदेव गुरु का दोनों का प्रभाव अष्टम भाव पर, नौकरी, जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए समय भी अच्छा चल रहा है, खासकर 15 मई तक अच्छा समय, बहुत अच्छा समय है कि आप आसानी से एक अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी 9वें भाव पर, धर्म के कार्यों में, धर्म की दृष्टि, कर्म दृष्टि धर्म के भाव पर है, तो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित आप कर्म करते हुए नजर आएंगे। पिता से संबंधित, गुरुजन से संबंधित और उच्च शिक्षा को लेकर भी विशेष कर्म आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती है। हो सकता है कि आप फॉरेन जाकर, बाहर जाकर आप शिक्षा ग्रहण करो, ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। वहीं देखिए सूर्य का प्रभाव, जैसे कि बताया, षष्ठेश का सूर्य का द्वितीय भाव में प्रभाव जो चल रहा है, तो ये प्रभाव हम बता चुके हैं। थोड़ा आपके खुद की वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वहीं सूर्य का प्रभाव षष्ठेश बनकर तृतीय भाव में विशेषतः पराक्रमी, ऊर्जावान आपको बनाएंगे ही, और छोटे भाई बहनों से थोड़े संबंधों में तनाव बन सकता है। वहां पर उनके लिए आप कार्यरत भी रहेंगे, काफी अच्छा काम भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों को थोड़ा, मतलब उनके सामने थोड़ी बातों को उनकी ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, ज्यादा मान सम्मान आपको उनको देते हुए आप दिखाई देंगे, वो भी एक स्थिति यहाँ पर बनेगी। वहीं इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल आपके लिए भाग्य के भी स्वामी है, धन के भी स्वामी है। पहले तो चतुर्थ भाव में, तो जो कि हमने बताया कि 10 मई तक अच्छा समय है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना हो तो आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद आपका समय, मंगल का समय, नवमेश का संबंध आपके पंचम भाव से, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपको करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपका संचित धन आपके 10 मई के बाद आपकी संतान पर, शिक्षा पर, प्रेम संबंधों पर, इन सब चीजों पर भी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मंगल की 4थी दृष्टि जहां पर केतु है, अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य, और गुरु राहु का योग, और राहु शनि एक बंधन योग बनता हुआ दिख रहा है। बंधन योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में है और गुरु भी राहु के साथ है, शनि 12वें घर के अंतर्गत है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है शनि के ऊपर, 12वें घर के ऊपर। आपको ध्यान रखना है कि गलत काम से बचे रहिएगा, बंधन योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही दुर्घटना होने की भी संभावना है, मंगल की 4थी दृष्टि भी, अष्टम भाव पर केतु भी है, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो विशेषतः अपने स्वास्थ्य पर, अपने हेल्थ पर, और अगर व्हीकल चलाते हैं या व्हीकल में बैठकर कहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का में सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। रिसर्च काम के लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा, तो
तो ये एक स्थिति अच्छी कह सकते हैं। और थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ भी आपके 10 मई के बाद, विशेषतः 10 मई के बाद वहां पर परेशानियां बनेगी। दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत ये मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल का प्रभाव जब चतुर्थ भाव में है तो घर के अंतर्गत थोड़ा वो बनी रहा है, आपका परिवार में, घर में कलह की स्थिति बन रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है आपस में। तो 10 मई से पहले घर में ज्यादा कलह दिखता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप आक्रोश में आकर निर्णय लेते हुए दिखाई दे रही हैं। वही मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपको व्यापार के लिए आप काफी अच्छी मेहनत करके और वहां पे लाभ आप लेंगे, लेकिन वही जो हमने बताया कि कर्म स्थान के अंतर्गत विशेषतः ध्यान रखना है संगत का। वही मंगल की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर, कहीं ना कहीं आपके 10 मई तक एक ऐसी स्थिति रहेगी कि आपको कर्म स्थान में जो आपसे ऊपर के लोग हैं उनसे थोड़े मतभेद वगैरह होते हुए दिखाई देंगे, वो एक स्थिति। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी, तो वहां पर आपको मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव में अभी अच्छा चल ही नहीं रहा है, जैसा कि हमने बताया। तो मंगल की 8वीं दृष्टि में चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, उससे रिलेटेड थोड़ी आपके मतभेद होना, वाद विवाद होना, वो एक स्थिति। इनकम को लेकर भी आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं इस समय के अंतर्गत। उसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव जैसे कर्क राशि के अंतर्गत जाएगा तो चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर, जैसे कि बताया, ससुराल पक्ष के लिए। और वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी तो विशेष आप अपने रिलेशनशिप को, जो मंगल की मिथुन राशि में आपके 10 मई तक रिलेशनशिप खराब कर रहा है चाचा से, मित्र से, बड़े भाई बहनों से, वही रिलेशनशिप को आप ठीक करने का प्रयास, जैसे ही मंगल कर्क राशि में जाएगा तो उनको ठीक करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है, तो ध्यान रखिएगा इस माह के अंतर्गत खासकर दान काफी अधिक करिएगा। जितना अधिक दान करोगे अच्छा रहेगा, अन्यथा यहां पर जैसे ही मंगल कर्क में जाएंगे तो 8वीं दृष्टि 12वें घर पर डालेंगे, आपका पैसा कोर्ट कचहरी वगैरह में, मेडिकल से रिलेटेड चीजों में वेस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक अपने जो दान जिस स्तर पर आप दे रहे थे उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है आपको, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वहीं इस समय के अंतर्गत मंगल के प्रभाव के अंतर्गत बच्चों के साथ भी वाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी आपका प्रॉपर ये गुरु राहु का जो बन रहा है, आपका लगन पाप कर्तरी में आ रहा है, तो ये ग्रह कहीं ना कहीं आपको आक्रोश में लाकर वाद विवाद, किसी जिससे मिल रहे हैं वहीं पर कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, तो ये सब चीजें अभी संभावनाएं बनती दिख रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, बुध आपके चतुर्थेश भी हैं और आपके सप्तमेश भी बनकर बुध का प्रभाव द्वितीय भाव में जो चल रहा है, ये आपको व्यापार से लाभ आपको देंगे, साथ ही किराए की आमदनी बनाकर आपको वहां से भी लाभ मिल सकता है। ये एक स्थिति। बोलने का काम बहुत अधिक रहेगा, बोलते हो, ये हमने बताया बोलने का काम भी रहेगा, लेकिन बोलते हो थोड़ा आप काफी हाइपर हो जाओगे, या कह सकते हैं कि ये नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे बोलने की, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर हो सकती है, तो थोड़ा सा उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और वहीं सप्तम भाव से अष्टम भाव में गुरु, राहु, बुध, सूर्य, बुध, इनका जो प्रभाव जो चल रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, मतलब लाइफ पार्टनर की कहीं ना कहीं आपके उनकी हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित उनके भी कर सकते हैं। वैसे भी जो पाप कर्तरी योग राहु शनि के द्वारा लगन का बनता है, वो सप्तम का भी ऑटोमेटिक यहाँ पर से दृष्टियों के द्वारा बन जाता है, तो कहीं ना कहीं जिसके कारण अगर आप परेशान हैं तो जिसके कारण आपका जीवन साथी भी ऑटोमेटिक परेशान होता हुआ दिख सकता है, तो ये भी एक स्थिति बनती हुई दिखती है। वहीं बुध के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं आप कमीशन से रिलेटेड चीजों में भी आप लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक स्थिति दिखती है। वहीं शुक्र का प्रभाव जो कि अष्टमेश भी हैं, आपके व्ययेश भी चतुर्थ के से 12वें भाव के स्वामी बनकर तृतीयेश जो हैं और वो चतुर्थ भाव में बैठे, तो 2 मई से लेकर 30 मई ये समय कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन, सुख से संबंधित चीजों पर खर्चा भी होता हुआ दिखाई देगा, वो भी संभावना है। या घर के अंतर्गत आप कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क वगैरह ये सब कराएं तो ये भी लग्जरियस चीजों पर खर्चा होने की संभावनाएं काफी अधिक दिखेगी। कहीं ना कहीं आप कर्म स्थान में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन का आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्रिएटिव टैलेंट में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो भी एक स्थिति बनती हुई दिख रही है। खासकर 2 से 10 मई तक आपको एक आकर्षण आपके जीवन में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको कोई फीमेल वगैरह दिखे या मेल वगैरह, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, मतलब कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति आपका जो आकर्षण है वो काफी अधिक आपको 2 तारीख से 10 मई तक, 2 मई से 10 मई तक ये भी देखने को आपको ज्यादा दिखेगा, तो ये भी एक स्थिति दिखती है। तो वहीं पर देखिए केतु का जो प्रभाव चल रहा है अष्टम भाव के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं के लिए बहुत अच्छा है। तंत्र मंत्र वगैरह में विशेष रुचि आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा असंतोष का भाव बना रहता है। और दुर्घटना के अंतर्गत कुछ, क्योंकि अगर आपकी दशा भी केतु की है और केतु का अष्टम से जो गोचर चल रहा है, वहीं मंगल की दृष्टि भी पड़ जाएगी, चौथी दृष्टि 10 मई के बाद, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो इस बात को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए।
शुभ दिन 6 से 8, 8 से 10, 10 से 13, 15 से 17, 17 से 19, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 1 से 2, 4 से 6, 13 से 15, 17 से 19, 26 से 29 ये दिन अशुभ हैं। शुभ दिनों में लाभ अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। और अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव, रोग रिपुनिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, इस तरीके की जो स्थिति आती है नेगेटिव चीजें, वो कहीं ना कहीं अशुभ दिनों में आपको देखने को मिलेगी। वहीं जो कॉमन दिन आपको देखने को मिलेंगे, कॉमन डेज, उसके अंतर्गत ये रहेगा कि कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। वहीं यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 4 से 6 और 26 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 2 से 4, 21 से 24, 29 से 31 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 6 से 8, 8 से 10 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 4 से 6, 19 से 21 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? एक तो दान को बढ़ा देना चाहिए, दान पुण्य के कर्म आपको बढ़ा देने चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा। मां बगलामुखी का चालीसा विशेषतः 10 मई तक आपको करते रहना है, जब तक मंगल का चतुर्थ पर प्रभाव आपके रहेगा। तो मां बगलामुखी चालीसा पढ़िएगा। कुत्तों की सेवा, अगर दशा भी आपकी केतु की चल रही है तो कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा, पक्षियों को दाना डालते रहेगा। तो ये उपाय आपको करते रहना है। साथ साथ गणेश जी की भी आराधना अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही गाय को हरा चारा डालना है। शनिवार के उपाय, इसमें जो दान बताए हैं उसमें शनिवार को गरीबों को भोजन करा सकते हैं, आप गाय को हरा चारा डाल सकते हैं। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाते रहेगा और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।